तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपने सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो ज़रूर सुना है कि दुनिया के ऐसे अजूबे जिनको देख के इंसान की जो अक्ल, दिमाग है, सोच है वो हैरान रह जाती है कि भाई आखिर ऐसी ये चीज़ है क्या? कैसी बनाई? कब बनी? किसने बनाई? और ये कैसे काम कर रही है? इंसान सोच के जो है ना वो दंग रह जाती है उसकी अकल। वैसे तो हम अपने इर्द-गिर्द ऐसी कई चीज़ें देखते हैं कि बंदा कहता है यार ये तो वाक़ई अजूबा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम वाक़ई उसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, वो हमारे लिए सवाल जो है ना वो रेज़ कर देते हैं कि यार ऐसा हुआ कैसे है? तो उनमें से एक चीज़ जिसके ऊपर मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, वो है आपका बरमूदा ट्रायंगल। इसकी पूरी रियलिटी जो है ना इसके ऊपर मैं आज डिस्कस करूँगा कि आखिर है क्या? बरमूदा ट्रायंगल कहाँ पे वाक़या है? इसकी लोकेशन क्या है? ये किन-किन जगहों से मिला के ये बरमूदा ट्रायंगल बनती है? इसका नाम क्यों पड़ा बरमूदा ट्रायंगल? इसके बारे में ये जो स्टोरीज़ बनी हैं, ठीक है? कि ये पुरअसरार जगह है, ये जो है यहाँ पे आके बड़े-बड़े जहाज डूब जाते हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, इसके ऊपर से आप ट्रैवल नहीं कर सकते और ये जो है ना किस ओशियन के ऊपर है, ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें साइंस इसके बारे में क्या कहती है, ठीक है? और आज का जो जदीद एआई टेक्नोलॉजी का दौर है, वो इसके बारे में क्या कहता है। उसके बाद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊँगा कि बरमूदा ट्रायंगल्स के बारे में कुरान और हदीस क्या कहती है, ठीक है? और हम जो मुसलमान हैं इसमें पुरइसरारियत क्यों है? क्यों इसमें एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है कि हम इसको मानने को तैयार हैं कि यार ये वाक़ई जो है ना एक अजूबा है और दुनिया जो यूनेस्को वग़ैरह यूएन की जो इदारा है वो क्यों इसको फिर कहता है कि ये जो है आप ये कह लें कि इसको हम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल करते हैं। फ्रेंड्स, बरमूदा ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? बरमूदा ट्रायंगल एक किस्म का वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल है, ठीक है? ये वाक़ई वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक हो गया? अब ये बरमूदा ट्रायंगल है क्या? सबसे पहले आपने ये चीज़ क्लियर करनी है। बरमूदा ट्रायंगल किसको कहते हैं? अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ट्रायंगल वो होता है जिसके आपके 3 कोने होते हैं, ठीक है? 3 कॉर्नर होते हैं और वो 3 कॉर्नर किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो आपके ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये लोकेशन आपको समझ आएगी तो फिर आपको पता लगेगा ये ट्रायंगल इसको क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये बरमूदा एक जज़ीरा है जो कि इंग्लैंड के ज़ेरे इंतज़ाम है, इंग्लैंड का कंट्रोल है वहाँ पे, उसका एक कोना वहाँ लगता है, ठीक हो गया? और क्योंकि ये जज़ीरा है ना, आइलैंड है, ठीक हो गया? सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊँ ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल मिड में वाक़या है किसके? अटलांटिक ओशियन जो है, वेस्ट साइड का जो अटलांटिक ओशियन है उसके मिड में वाक़या है आपका बरमूदा ट्रायंगल। इसका एक कोना जो लगता है वो आपका बरमूदा पे लगता है, बरमूदा इस टाइम इंग्लैंड का जो जज़ीरा है उसका हिस्सा है, ठीक है? दूसरा कोना इसका फ्लोरिडा के साथ लगता है, फ्लोरिडा अमेरिका की एक स्टेट है उसके साथ लगता है और तीसरा जो है ना पोर्टो रिको, ये भी एक अमेरिका का जज़ीरा है, आइलैंड है, तीसरा सिरा इसके साथ लगता है। ये तीनों मिला के जो है ना वो एक जो एरिया अंदर जो कवर होता है इसकी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक हो गया? अब ये जो बरमूदा ट्रायंगल है, ये कितनी गहरी है? तो ये जो है वो तकरीबन 30,000 फीट गहरी है जगह यहाँ पे और इसके साथ अब आपका ये भी अगला क्वेश्चन होगा कि ये जो 30,000 फीट गहरी है, तो फिर इसके बारे में ये सारी स्टोरियाँ क्यों बनी हुई कि जहाज डूब जाते हैं? ये मीडिया पे क्यों आना शुरू करता है या लोग इसके बारे में क्यों बोलते हैं या ये जो है अब ये कह लें कि इसके ऊपर मूवीज़ क्यों बनती हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि भई अगर ये 30,000 फीट है तो दुनिया के अंदर इससे भी गहरी जगह है दुनिया की जो कि इससे भी ज़्यादा नीचे है और वो 36,000 फीट है और वो आपकी मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है? और वो मैरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो इनका फ़र्क क्या है? देखें, फ़र्क ये है कि जो मैरियाना ट्रेंच है, वो आपकी पैसिफिक ओशियन की गहराई है, वो आपकी 36,000 फीट पे है और जो आपका बरमूदा ट्रायंगल है, वो आपका ये कह सकते हैं कि 30,000 फीट पे है और वो आपका अटलांटिक ओशियन के अंदर है, ठीक है? अब इन दोनों के जो मेन जो फ़र्क है, वो ये है कि यहाँ पे पुरअसरारियत क्यों है, यहाँ पे लोग क्यों इस तरह की सस्पिशियस कहानियाँ बनाते हैं और मरियाना ट्रेंच पे नहीं बनाते, उनकी मेन वजह ये है कि जो मैरियाना ट्रेंच है और जो आपकी बरमूदा ट्रायंगल है, इनकी जो लोकेशन है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनके अंदर समंदर के अंदर जो नीचे बनावट है, टेक्न आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपकी जो मैग्नेटिक अनोमलीज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पे मैग्नेटिक अनोमलीज़ हैं, जो गैस है मीथेन की मैरियाना ट्रेंच के अंदर वो बिल्कुल नहीं है। मैग्नेटिक एनोमलीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मैग्नेटिक फ़ील्ड एक किस्म की स्मूथ है, वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो ज़मीन के नीचे धँसी जा रही हैं, ठीक है? मुसलसल कंसिस्टेंट धँसी जा रही हैं और वो एक-दूसरे के नीचे स्टैक हो रही हैं, मैरियाना ट्रेंच के अंदर और वहाँ पे जो है वो आप ये कह लें मैरियाना ट्रेंच के अंदर आबो-हवा और इतना प्रेशर है कि वहाँ से जो आपका
ऊपर से शिप्स नहीं गुजरते और ना ऊपर से एयर हवा गुजरती है और ना ही जो है ना वहाँ पे आमदोरफ्त होती है और ना ही वहाँ पे इंसान जा सकता है। वो इतनी गहरी और खतरनाक जगह है, इसलिए लोग वहाँ के बारे में बात भी कम करते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले हम बात करें आपकी बरमूडा ट्रायंगल्स के बारे में, तो बरमूडा ट्रायंगल में जो है वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ये अटलांटिक ओशियन दुनिया का ऐसा ओशियन है जहाँ पे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका इन सब के बहरी जहाज गुजरते हैं और एक किस्म की बिजी बिजी रूट है ये पूरे मतलब आप कह लेंगे कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको मिलाने का, ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हादसा भी बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा होती है। और फिर हमने इस तरह की कहानियां भी अज्यूम की हुई हैं, क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक अनोमलीज समंदर के अंदर पाई जाती हैं वो बहुत ज्यादा है। मैग्नेटिक अनोमलीज होता है मकनातीस कुव्वत की बेतरतीबी। बेतरतीबी किस वजह से होती है? मतलब एक मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है वो उसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक हो गया, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ साउथ पोल को नजदीक ले आए तो फिर मकनातीस बेतरतीब हो जाता है। तो इसी तरह जो नीचे समंदर है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इतनी नजदीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स की जो दोनों पोल्स हैं अपोजिट नॉर्थ और साउथ पोल, वो इतने नजदीक है कि मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे है वो बेतरतीब हो जाती है और यूं यूं हिलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और जो उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स लगी हैं, ठीक है ना, जो नीचे जमीन के अंदर है, जिनकी वजह से जलजला आता है, तो वो भी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। इस वजह से एक वो स्टैक नहीं है, वो बहुत ज्यादा दूर है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि वहां पे हवा का प्रेशर कम होता है, इसीलिए जहाज वहां से गुजरते हैं। और कभी कभार जो साइंस ये कहती है कि जो वहां पे मीथेन गैस है वो भी उसके बुलबुले बनते हैं, उसके अंदर से गैस निकलती है, क्योंकि मैरियाना ट्रेंच में मीथेन गैस नहीं है, तो बरमूडा ट्रायंगल्स में है। ये साइंटिफिक आपको मैं सारी रिसर्च बता रहा हूँ। तो उसमें जब आपके मीथेन गैस के बुलबुले बनते हैं तो जमीन पानी के अंदर होल बनता है, बुलबुला बनता है, जिससे जहाज डूबने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। गो के अभी जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है और अब ये इस तरह की कहानियां जो है ना वो जो ब्रेन वॉशिंग जो है ना वो खत्म हो रही है ऐसा ऐसा। अगर आप नॉलेज देखें, यूट्यूब पे देखें या आप इंटरनेट पे नॉलेज इसका पढ़ें, देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल कहानियां बनी हुई हैं। साइंस भी इसके बारे में ये कहती है। मेन फर्क तो मैंने आपको बता दिया ये कहाँ पे है और ये क्यों साइंस कह रही है। अब साइंस जो है ना वो इस बारे में ये भी कह रही है कि ये यूजलेस है। हम क्यों इसको ऊपर एम्फोसाइज करते हैं या क्यों इसके ऊपर बातें करते हैं मीडिया पे, वो इसलिए कि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, जो मेन वजह है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी है यहाँ पे, इस जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि यहाँ से गुजरते हैं, अभी गुजरगाहें हैं जिनको पाथवेज बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब एक ट्रैफिक एक रोड पे ज्यादा होगी तो वहां पे हादसा भी, एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होंगे। और मैरियाना ट्रेंच की अगर बात करें तो उधर ट्रैफिक ही नहीं है, उधर बंदा नहीं है, तो आपकी जो एक्सीडेंट्स है वो भी कम होंगे। और मैरियाना ट्रेंच की सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि वो 36,000 फीट है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती है, ठीक है। जो नासा के साइंटिस्ट हैं या साइंसदान है वो सिर्फ वहां पे रिसर्च करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इंसान वहां पे नहीं जाता है। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल है वो बहुत बिजी रूट है, इस वजह से हमारे ऊपर ये कहानी आती है। और जो मेन वजह है जो मैंने आपको बताई है कहानियों की, वो साइंस के मुताबिक यही है कि लोग कहते हैं कि भाई वहां पे जहाज जो है ना वो गायब हो जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत दूर है, वहां पे मैग्नेटिक अनोमलीज जो है ना वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो बहुत ज्यादा गहरा है और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले मीडिया में कैसे आया, ठीक है, लोगों ने क्यों शुरू किया और क्यों जो है ना वो बातें बनाना स्टार्ट की। तो देखें, इसमें कुछ ना कुछ चीज है जिसकी वजह से इसको वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया जाता है। क्यों? अगर एक जमीन है वो उसकी मैग्नेटिक अनोमलीज यहाँ पे कम है या कुछ और है तो दूसरी जगह पे कुछ और ऐसे हो सकती है। तो इसके लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको थोड़ा साइंस का इल्म ये बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक अनोमलीज जो है वो पूरी जमीन पे एक जैसी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि ये इसमें वाकई कोई ना कोई ऐसी बदरूहें वगैरह या कोई ऐसी मतलब आप ये कह लें खलाई मखलूक वगैरह यहाँ पे हो, जिसकी वजह से जो है ना वो पूरा का पूरा जहाज आके गायब हो जाता है। क्योंकि देखें, फर्क है जहाज गायब होना और जहाज का डूबना। डूबी हुई चीज आपको वापस मिल जाएगी, ठीक हो गया। जैसे अभी पिछले साल जो है ना वो एक आबदोज डूबी थी, पूरे 5 बंदों को डूब के लेके, फिर बाद में उसका मलबा भी मिला, लेकिन मिल गया ना। जैसे आप ये कह लें कि टाइटैनिक जो शिप है उसकी बात मैं अगर करूं, वो भी आपको उसका मलबा जमीन की तह के नीचे, सॉरी समंदर की तह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आज भी गल रहा है। तो अगर बरमूडा ट्रायंगल में जहाज में जा रहे हैं
और वो जहाज़ ही डूब जाता है और उसके बाद वो आपको मिलता नहीं है, लाश मिलती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी कहानियाँ है ना, साइंस अपनी जगह पे ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो देखें इस्लाम और कुरान के अंदर कुरान और हदीस में बारे में ये हम बिलीव करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। नेक इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं। जो नेक इंसान होता है उसकी रूह अल्लाह ताला निकालता है जब फ़ौत होता है तो इंसान वो उसकी रूह ऊपर चली जाती है। और जो बदरूह होती है, जो बैड रूह होती है, ठीक है, जो बुरी रूह होती है, वो अल्लाह ताला कहता है कि उसकी एक जगह होती है यहीं पे इल्लीशीन शायद उसका नाम कुरान में बताया गया। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट लाज़िम करिएगा। तो उस वो जो है ना वो ज़मीन में उसका ठिकाना है। अल्लाह ताला उसकी रूह निकालता है और वो ज़मीन में एक जगह फेंक दी जाती है और वो हम जो है ना वो अज़्यूम ये करते हैं कि शायद वो जो जगह है वो ये बरमुदा ट्रायंगल है और यहाँ पे शैतानी ताकतें हैं और यहाँ पे जो है ना वो इंसानों की बदरूहें हैं, आप ये कह सकते हैं, या बुरे इंसानों की रूहें हैं। तो इस वजह से भी जो है ना वो जो बुरी बुरी रूहें हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, डेविल्स ट्रायंगल्स भी इसको वैसे जैसे बोलते हैं, तो इस वजह से वो सारी की सारी चीज़ें अपनी तरफ खींच लेती हैं और गायब कर देती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डूबने में और गायब होने में फ़र्क है। गायब हुई चीज़ आपको वापस नहीं मिलती। और इसका जो सबसे पहला ज़िक्र आया था वो 1950s में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 1945 में 5 जहाज़ यहाँ से गुज़रे थे, बहरी जहाज़ सबसे पहले, और जो है वो पाँचों के पाँचों जहाज़ इसमें गरक हो गए। उसके बाद छठा जहाज़ उन्होंने भेजा इसकी रिसर्च के लिए कि आखिर देखा जाए वो जहाज़ किधर गए, मलबा किधर है। 5 साल बाद भेजे 1950 में, और 1950 में जब वो जहाज़ भेजा उन्होंने दोबारा इसको, तो वो भी गायब हो गया। तो फिर लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो बातचीत शुरू करनी शुरू की, और अर्गोसी मैगज़ीन था एक अमेरिका के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले एक जो बंदा था, राइटर था, कॉलमिस्ट था, उसने इसके लिए जो है ना वो बरमूदा ट्रायंगल्स का नाम शुरू किया था या क्रिएट किया था, आप ये भी कह सकते हैं इसको, जब वो डेविल ट्रायंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उसने सबसे पहले बरमूदा ट्रायंगल का नाम जो है ना वो अख़ज़ किया था कि इसको कह सकते हैं, तो तब से ही जो है ना वो इसको बरमूदा ट्रायंगल्स कहते हैं। इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर है इंसान का, जो आप कहते हैं कि आपको चीज़ मिलती नहीं है, डूबती है या गर्क हो जाती है या उसका बाकियात नहीं मिलती हैं, तो जिसकी वजह से ये पुरअसरारियत भी है और जिसकी वजह से यूएन ने इसको आप ये कह लें कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया है। फ्रेंड्स, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट जो है ना वो इस कमेंट सेक्शन में जो है ना वो ज़रूर अपनी राय दें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह